हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विकास कुमार आज फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना। इससे पहली बार वीडियो में हमने कूलॉम नियम पढ़ाया, आवेश के बारे में पढ़ाया है ना, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया, वैद्युत क्षेत्र के गुण पढ़ाए है ना। बड़े शानदार तरीके से हमने पढ़ाया और आज की ये लेक्चर भी हमारा बड़ा शानदार होने वाला है। बस देखते रहिए हमारी वीडियो को और लाइक करना, ठीक है ना। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज का हमारा ये टॉपिक, ठीक है ना, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। हम पहले समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, है ना। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, है ना। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा बेटा क्या होता है, माइनस क्यू आवेश, है ना। तो इस वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा कि दो विपरीत आवेश होते हैं, है ना, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, दो विपरीत आवेश होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। इस प्रकार बनाने का क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। ठीक समझ में आया। देखो जैसे मान लीजिए एक माइनस क्यू आवेश ये है और एक प्लस क्यू आवेश ये है ना। एक माइनस क्यू आवेश ये है, एक प्लस क्यू आवेश ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखें, तो इस प्रकार ये बनाने का है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कैसे बनाएंगे भाई परिभाषा? इसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इस प्रकार बनाने का है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो लिखेंगे परिभाषा यहां से सभी बच्चे, क्या बनेगी परिभाषा? इसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है ना बेटा, रखे होते हैं। इस प्रकार बनाने का है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है बेटा कि इसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इस प्रकार बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में हमारे आई, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको समझेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पढ़ेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। इंपोर्टेंट भी है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, इंपोर्टेंट भी है भाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए इसमें समझते हैं चीजों को, इसमें भी चीजों को समझते हैं क्या होता है भाई। इसमें क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है। इसमें दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो फिक्स होती है। इस तरफ माइनस क्यू, इस तरफ प्लस क्यू होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 12 मीटर। कितनी होती है बेटा? 12 मीटर।
अब इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसकी दिशा हम इस तरह से, इसमें एक तीर जैसा निशान देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसमें एक तीर जैसा निशान देखने को मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना। तो इससे हमें प्रतीत होगा कि इसकी जो दिशा है भाई वो ऋण आवेश से किधर है, धन आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से। किससे करते हैं बेटा? पी से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा? पी से। इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना। अगर हम इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की बात करें तो क्या बनेगी परिभाषा? ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण किसी एक आवेश का परिमाण, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बेटा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई इसमें से क्या होगा भाई, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है तथा दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोला भाई मैंने? ध्यान से सुनना। क्या बोला भाई मैंने? ध्यान से सुनना, लगाते हैं। क्या बोला भाई मैंने? ठीक है, क्या बोला भाई? मैंने बोला इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला भाई मैंने? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई? इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, क्या लेना भाई? एक आवेश का परिमाण है ना, इनटू मल्टीप्लाई गुणन करेंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आता है इसमें भाई। इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आई बच्चा? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। अब भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आ जाएगा P बराबर एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश ले लो दोनों में से, Q हो जाएगा, इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 2L है। तो ये हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब दोनों को भाई क्या करेंगे? मैच करके रखेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा 2QL। क्या बनेगा भाई? 2QL। क्या फॉर्मूला आया भाई? फॉर्मूला आया 2QL। ये फॉर्मूला आया 2QL।
है ना। P बराबर क्या है फॉर्मूला भाई 2QL। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, तो इसका मात्रक बनेगा, अभी देखें आगे, इसका मात्रक क्या बनेगा, Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम, पहली वाली वीडियो में बताए हैं। L है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है भाई मीटर। तो इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या बना है कूलाम मीटर, क्या बना है भाई कूलाम मीटर, ठीक है। अगर हम लोग इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या बनेगी, तो भाई इसकी विमा क्या बनेगी, विमा देखो इधर Q है आवेश, आवेश की विमा होती है भाई 80, इससे पहली वाली वीडियो में लेक्चर में हम बता चुके हैं। L है लंबाई, स्मॉल लंबाई, लंबाई की विमा कैपिटल L। अब इनको हम भाई मैच करके रखेंगे तो सबसे पहले आएगा L, फिर आएगा T, फिर आएगा इसके बाद A, क्योंकि भाई विमा जो होती है वो क्रम से लगाई जाती हैं, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A आता है ना। तो इसको मैं A भी लिख सकता हूँ, LTA, इसमें M नहीं है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, M⁻0 LTA। तो ये इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हो गई भाई विमा हो गई, ठीक है ना। ये इसकी विमा क्या हो गई भाई M⁻0 LTA, ठीक है ना। इसका भाई मात्रक ध्यान रखना कूलाम मीटर होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है भाई कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भाई, तो कूलाम मीटर होता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है परिभाषा के रूप में 2 से या 3 नंबर में पूछ लेता है आपसे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और आगे चलिए और आगे देखते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया आपको, अभी जैसा कि हमने बताया भाई इसकी दिशा क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताया था इसकी दिशा क्या होती है भाई, इसकी दिशा होती है भाई ऋण आवेश से किधर होती है धन आवेश की ओर। तीर इधर साइड इंगित कर रहा है, तीर किस साइड इंगित कर रहा है भाई इधर साइड कर रहा है, तो इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से किधर होती है भाई धन आवेश की ओर। तो बच्चा हम वही लिखेंगे, इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो किस किस तरफ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्या क्या होती है भाई दिशा, ऋण आवेश से, इसकी ऋण आवेश से किधर होती है भाई धन आवेश की ओर होती है। तो बच्चा हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में, ठीक है ना। इसको किस में लिखेंगे भाई नोट पॉइंट में लिखेंगे। इसकी जो दिशा होती है नोट पॉइंट में, नंबर 1 इसकी दिशा, इसकी दिशा ऋण आवेश से, ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर होती है, ठीक है बच्चा, समझ में आई बात भाई। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है भाई किस तरफ से किस तरफ होती है, तो आप बोलोगे गुरुजी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और बात हमारे समझ में आई, बिल्कुल आई भाई, बात हमारे समझ में आई, ठीक है सर। दूसरा देखो पॉइंट, आपने केमिस्ट्री में जितने भी अणु पढ़े होंगे, जितने भी अणु पढ़े होंगे वे सब के सब अणु जो होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं बेटा। क्या होते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे मैं बात करूं H2O हो गया, इसके बाद HCl हो गया, इसके बाद NH3 हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अणु आपने पढ़े होंगे। तो ये जो जितने भी केमिस्ट्री के अंदर अणु होते हैं बेटा वो सब के सब वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ETC ये अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। बात समझ में आई बच्चा, बात समझ में आई भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री में जितने भी अणु होते हैं, है ना, वे सब के सब क्या होते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, ये जितने भी अणु होते हैं ये सब के सब वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। बच्चा बात समझ में आई यहाँ तक, है ना। तो आज की इस लेक्चर में वीडियो में हमने देखा क्या क्या देखा भाई, आज के इस लेक्चर में हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
है ना। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे कि वैद्युत विद्रव क्या होता है और वैद्युत विद्रव आघूर्ण, वैद्युत विद्रव आघूर्ण ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने ये चीज पढ़ा, वैद्युत विद्रव आघूर्ण, दोनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि हमने उस बारीकी से और उस हिसाब से पढ़ाया ताकि आपके माइंड में ये फिट हो सके और आप बिल्कुल ना भूल सके इसे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।